श्री गुरु कृपा क्लासेस सपोर्टा के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आज 13 फरवरी 2026 को कक्षा 12 की कंपलसरी इंग्लिश का पेपर संपन्न हुआ और आज आप सबके सामने मैं इस पेपर की ऑथेंटिक आंसर की लेकर के हाजिर हूँ। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के जो शॉर्ट वीडियोज अपने चैनल यूट्यूब पर डाले थे, वहाँ से बहुत कुछ मैटर्स जो है बच्चों के लिए कवर हुआ है और उम्मीद है जिन बच्चों ने उन सारे वीडियोज को ध्यान से देखा सुना होगा उनको बहुत ज़्यादा हेल्प आज के पेपर में मिली होगी। जैसा कि मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि सारे वीडियोज में आपके लिए जो सिलेक्टेड मैटर लेकर के हम लोग आते हैं, वो सारा मैटर जो है आपको ध्यान से सुनना पड़ना चाहिए। एमसीक्यू के सारे क्वेश्चन जो थे वहीं से उन्हीं में से उलट पलट हुए थे और सारे के सारे वीडियोज जो थे वो बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुए थे। खैर फिलहाल आपके सामने आज का जो पेपर था बहुत इजी लेवल पेपर का था, तो इसलिए मुझे लगता है आपसे वो पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। फिर भी आप जब सारी ऑथेंटिक आंसर की देख चुके होंगे उसके बाद आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में अपने अंक जरूर लिखें कि आप कितने अंक प्राप्त कर रहे हो। चलिए मैं आज के पेपर का सॉल्यूशन करवाता हूँ और पहला पैसेज जो था उसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द शॉपिंग सेंटर्स ए साइन ऑफ। तो देखिए व्हाट आर द शॉपिंग सेंटर से साइन ऑफ, इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा? तो इसका आंसर है, हालांकि मैंने इसकी संपूर्ण जो आंसर की है मेरे टेलीग्राम चैनल श्री गुरु कृपा क्लासेस सपोर्टरा पर अपलोड कर दी है रिटर्न मेथड में कंप्लीट सिस्टमेटिक वे से। फिर भी मैं आपको यहाँ पर इसका इशारा दे देता हूँ। देखो यहाँ पे द शॉपिंग सेंटर्स देखिए क्या आएगा, द शॉपिंग सेंटर्स आर ए साइन ऑफ डिजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इसका आंसर होगा पहले वाले प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है व्हाई डू मैनी यंग पीपल, व्हाई डू मैनी यंग पीपल शॉप। कई जो यंग पीपल है वो क्यों शॉपमान खरीदते हैं एट द मॉल्स। तो बहुत सारे लोग जो है मॉल्स में ही खरीदारी क्यों करते हैं? तो इसका आंसर देखो यहाँ पर दिया गया है, तो इसका लिखना है द मेनी यंग पीपल शॉप एट द मॉल सो दैट दे कैन लुक गुड व्हेन दे मीट देयर फ्रेंड्स एट द मॉल। ये बिल्कुल हुबहू लाइन उतार देनी थी आपको, इसका दूसरे का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हाउ डू पीपल जनरली स्पेंड देयर टाइम एट ए मॉल। किस प्रकार से लोग आमतौर पर मॉल में अपना समय व्यतीत करते हैं, बिताते हैं। तो इसका आंसर आपको इस लाइन में मिलेगा। देखिए इसमें आपको लिखना है जनरली पीपल, देखो जनरली पीपल लगा करके आपको ये लिखना है शॉप खरीदारी करते हैं, ईट खाते भी है वहां पर, वॉच मूवीज मूवीज भी देखते हैं, अरेंज टू मीट आवर फ्रेंड्स अपने दोस्तों से भी मिलते हैं, और आवर की जगह देयर करना है यहाँ पर, है ना, इस बात का ध्यान रखें, थोड़ा सा मॉडिफाई करना, देयर फ्रेंड्स और जस्ट जनरली लाई अराउंड एट द मॉल्स। इस तरह से आपको ये पूरा मॉडिफाई करके लिखना था। तो ये लाइन जो थी उसका आंसर थी मतलब। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मेन प्रोटेस्ट, मुख्य विरोध क्या है ऑफ द ऑथर लेखक का, विद एक्सेस ऑफ मॉल्स। मॉल्स की अत्यधिक जो बढ़ोतरी हो रही है हर जगह, मॉल लगातार बन रहे बढ़ रहे, इसके प्रति जो लेखक है इस पैसेज का, उसका विरोध क्या है। तो बहुत ही साफ शब्दों में उसने लिखा हुआ है, देखो माई मेन प्रोटेस्ट, तो इसमें आएगा द मेन प्रोटेस्ट ऑफ द ऑथर विद द एक्सेस ऑफ मॉल्स इज दैट, ये लेकर के ये लिखना है, दे डोंट सीम टू मेक अस हैप्पी, जगह हिम हैप्पी करना है ना, क्योंकि यहाँ पर वो उसमें तो इस लाइन में तो लेखक अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है और हम जो अपने लेखक के लिए कर रहे हैं तो इसको अस की जगह देम या हिम में बदल देंगे, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्हाट व्हिच एक्टिविटीज कुड बी डू, कौन कौन सी गतिविधि हम कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ शॉपिंग, खरीदारी के बजाय। तो खरीदारी के बजाय हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इसका आंसर देखिए, खरीदारी के बजाय हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, इंस्टेड ऑफ शॉपिंग, शॉपिंग के बजाय खरीदारी के बजाय, वी कुड वी, ये पूरी पूरी लाइन आप जाओ यहाँ तक पूरा का पूरा लिख सकते हो, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट शुड बी बिल्ड इन प्लेस ऑफ बिल्डिंग मॉल्स, मॉल्स बनाने के स्थान पर हमें क्या बनाना चाहिए। तो मॉल्स बनाने के स्थान में क्या बनाना चाहिए, इसका आंसर यहाँ मिल जाएगा। देखिए वी शुड बी बिल्डिंग लाइब्रेरी, हमको वी शुड बी बिल्डिंग की जगह वी शुड बिल्ड करना है आपको, है ना। वी शुड बिल्ड लाइब्रेरी, हमको लाइब्रेरीज बनानी चाहिए, थिएटर्स बनाना चाहिए, आर्ट गैलरीज बनानी चाहिए, म्यूजियम्स बनाना चाहिए, स्पोर्ट्स हॉल्स बनाना चाहिए, पार्क्स एनिमल सेंचुरी बनानी चाहिए, और लास्ट में लिखना है इंस्टेड ऑफ, लास्ट में इसको लिखने के बाद यहाँ पर लिखना है इंस्टेड ऑफ शॉपिंग ना। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें आगे दोबारा से देखिए, हाँ चलिए इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लास्ट में आपको इंस्टेड ऑफ शॉपिंग और जोड़ देना उसमें।
ठीक है ना, ये इन प्लेस ऑफ बिल्डिंग, सॉरी इन प्लेस ऑफ बिल्डिंग मॉल्स कर देना इसमें, ये अगली प्रश्न है। अच्छा, इसके बाद में वेरी बिग इन साइज, इसमें मैसिव आएगा इसका आंसर। ठीक है, वेरी लार्ज एंड थिकली पॉपुलेटेड सिटी, जिसमें आएगा मेट्रोपोलिसेज। याद रखना मेट्रोपोलिस नहीं होगा, मेट्रोपोलिसेज होगा, क्योंकि ये सिटीज है तो ऑलरेडी बहुवचन वर्ड है, तो इसका आंसर भी बहुवचन होगा। मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर, इस शब्द कहाँ लिखा हुआ है पैसेज में, देखो ये शब्द यहाँ लिखा हुआ है मेट्रोपोलिसेज। ठीक है, और लास्ट लास्ट का जो प्रश्न है, प्लेस वेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग हंटेड, वो स्थान जहाँ पर पक्षी और जानवरों को जो है शिकार होने से बचाने के लिए रखा जाता है, तो वो है सेंचुरी, SANCTUARY। ठीक है, अभ्यारण। श्रीनिवास रामानुजन वाला जो पैसेज है, ये सन 2018 के बोर्ड पेपर में ऑलरेडी आया हुआ है, एक बार फिर से रिपीट किया गया है बोर्ड के द्वारा। चलो इसके आंसर्स भी देख लेते हैं। वेयर रामानुजन कहाँ पैदा हुआ था, तो इसका आंसर शुरुआत में लिखा हुआ है, देखिए ये देखिए, रामानुजन वाज born at Erode in Coimbatore in 1887, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाउ डिड रामानुजन शो हिज टैलेंट इन फोर्थ स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड में रामानुजन ने अपनी प्रतिभा कैसे दर्शाई, तो देखिए फोर्थ स्टैंडर्ड में रामानुजन ने अपनी प्रतिभा कैसे दर्शाई, इसका आंसर आपको अभी मिलता है, यहाँ पर देखिए इस लाइन में लिखा हुआ है, इन फोर्थ स्टैंडर्ड ही कुड सॉल्व द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो वो त्रिकोणमिति की कठिन से कठिन समस्या को सॉल्व कर सकता था चौथी क्लास में। तो अपन इसका आंसर बना के लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, रामानुजन कुड सॉल्व द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन फोर्थ स्टैंडर्ड, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच स्कॉलरशिप वाज अवार्डेड टू हिम, उसको कौन सी छात्रवृत्ति दी गई, छात्रवृत्ति का नाम लिखना है, तो देखो यहाँ पर छात्रवृत्ति का नाम लिखा हुआ है सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द अनएक्सपेक्टेड कैलेमिटी, अप्रत्याशित आपदा या विपत्ति कौन सी थी जो रामानुजन पर आकर के पड़ी, अर्थात रामानुजन पर कौन सी विपदा आई, तो देखो ये विपदा आई थी रामानुजन पे, इसका आंसर है रामानुजन नेग्लेक्टेड ऑल अदर सब्जेक्ट, रामानुजन ने क्या किया, सारे विषयों को नेग्लेक्ट कर दिया, इतना ज्यादा नेग्लेक्ट कर दिया कि ही फेल्ड टू गेन प्रमोशन, कि वो पास नहीं हो पाया हायर क्लास उच्च कक्षाओं में, अन्य विषयों में फेल हो गया, और इसीलिए एंड लॉस्ट, इसकी जगह लिखते हैं एंड लॉस्ट हिज स्कॉलरशिप, और उसकी जो छात्रवृत्ति थी वो खो बैठा, वो मतलब छात्रवृत्ति से हाथ धो बैठा। और दिस वाज ए ग्रेट कैलेमिटी विच बिफेल ऑन रामानुजन, इस तरह से अपन उसको लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है, रिच का अपोजिट पुअर होता है, इंस्पायर्ड सेकंड फॉर्म में है, तो इसका आंसर भी सेकंड फॉर्म में ही होगा। इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित करना होता है, और प्रेरित करने का समानार्थी होता है एनकरेज्ड, जो इसमें आया हुआ है, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे एनकरेज्ड, इसकी जगह क्या आएगा, एनकरेज। एनकरेज शब्द इसमें है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर एनकरेज शब्द है, तो इस तरह से ये जो पैसेज था, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एनकरेज, तो बहुत सिंपल पैसेज आई दोनों दोनों ही, तो इस तरह से पैसेज में जो बच्चे गलती करते वो नहीं हुई होगी। अब मैं आपको ग्रामर पोर्शन में लिए चलता हूँ सेक्शन सी में, और बाकी की सेक्शन भी बहुत सिंपल आया था, और मैंने कई बार बच्चों से कहा भी था जॉब लेटर को अच्छे से तैयार करना, और मैंने जॉब लेटर अच्छे से तैयार भी करवाया था, उम्मीद है आपने बहुत अच्छा किया होगा। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो कई बार हमने टेस्ट में रिपोर्ट्स दी है। चलिए इसके बाद में अब मैं आपको सेक्शन सी में ग्रामर पोर्शन की ओर लिए चलता हूँ, ग्रामर भी बहुत इजी लेवल की पूछी गई है। देखिए छठवें प्रश्न में हमको फ्रेजल वर्ब भरनी है, ही वाज ब्रॉट अप, उसका पालन पोषण किया गया उसकी चाची के द्वारा। व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हो मॉर्निंग में, तो इसमें उठने के अर्थ में जगने गेट अप आएगा। द फायर, आग लगने के लिए ब्रेक आउट लगाते हैं, तो उसके सेकंड फॉर्म ब्रोक आउट हो जाएगी, तो इसका आंसर ब्रोक आउट हो जाएगा। इसके बाद में कंजंक्शन में बोथ के साथ में एंड पेयर बनाता है, तो एंड आएगा इसका आंसर। आई नो ही लिव्स, वो कहाँ रहता है, तो रहने के सेंस में वेयर के अर्थ में वेयर लगाएंगे, है ना। विनीता इज टॉलर, और देन ये दो है, तो याद रखना टॉलर एक कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा THAN आता है, तो इसका आंसर होगा THAN। इसके बाद में जो अपना सिंथेसिस था बहुत सिंपल आया, जैसा बच्चों को समझाया था बिल्कुल रटवाया था, कहने का मतलब वो इसमें आ गया। He took a paper, he wrote a letter. उसने एक पेपर लिया, उसने एक पत्र लिखा, उसने पत्र लिखने को पेपर लिया, तो इसका आंसर होगा he took a paper, और इसको to write में बदल देंगे, to write a letter, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसमें देखिए
इसमें पार्टिसिपल के 3 प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर देखिए एक काम समाप्त हुआ है, उसके बाद दूसरा काम हुआ है। जब दो काम साथ साथ चलते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं, और जब किसी वाक्य में कोई विशेषण के रूप में शब्द इस्तेमाल हो रहा हो उस क्रिया का, तो उसमें पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक काम पूरा फिनिश हुआ, उसके बाद दूसरा काम हुआ है, तो इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल आएगा। तो इसका आंसर होगा हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, अपना काम समाप्त करके। हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, सी कॉमा लगा के लिख देंगे, सी वेंट टू स्लीप, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए इफ वाले भाग में रिक्त स्थान हो और दूसरे में सेल विल के साथ बेस फॉर्म हो, तो इफ वाले फर्स्ट फॉर्म आती है या एस फॉर्म आती है। आई करता बहुवचन है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसका आंसर होगा गो। इसी तरह ये सेम टू सेम इस टाइप का प्रश्न मैंने आपको प्री बोर्ड में भी दिया था कि यदि तुम एक मिलेनियर होते, यदि तुम करोड़पति होते, तो तुम ऐसा करते। तो यहाँ पर आप देखिए इफ वाले भाग में रिक्त स्थान है, दूसरे वाले भाग में वुड के साथ बेस फॉर्म है। तो जब वुड के साथ बेस फॉर्म होती है तो कंडीशन नंबर 2 लगती है, तो इधर आएगी सेकंड फॉर्म। तो बी की सेकंड फॉर्म होती है बाज वर। लेकिन चूंकि ये कल्पना शक्ति वाले वाक्य, कल्पना वाले वाक्य है, इसलिए इसमें आएगा समझकर्ताओं के साथ वर। तो बी की क्रिया क्या आएगी इसमें, वर। तो इसका आंसर होगा वर। अब आपको पैसेज भी बता दे चलते हैं साथ साथ। देखो इसमें दैट डे एवरीथिंग एट द स्कूल वाज सो स्टिल एंड क्वाइट, उस दिन विद्यालय में सब कुछ इतना शांत और स्थिर था। कौन सा दिन था वो, संडे मॉर्निंग था इसका आंसर। अगला प्रश्न है आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, यहाँ पर आई किसके लिए आया है, तो आई आया फ्रेंच के लिए, तो इसका आंसर होगा फ्रेंच। अगला प्रश्न है ए मेमल वाज वॉकिंग विद ए टेरेबल आयरन रोलर अंडर हिज आर्म, इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है वेयर कुड ए ग्रेट मसल बी हर्ड यूजुअली, तो एक ग्रेट मसल, एक धक्का मुक्की जैसा माहौल, एक शोर शराबा कहाँ सुना जा सकता था, तो अपन लिखेंगे इसमें ए ग्रेट मसल कुड बी हर्ड इन द स्कूल ऑफ फ्रेंच। ठीक है, यूजुअली आप शुरू में लिख सकते हो। वाई वाज फ्रेंच फ्राइटेंड, फ्रेंच क्यों डरा हुआ था, फ्रेंच वाज फ्राइटेंड बिकॉज ही वाज लेट फॉर स्कूल दैट डे। एक तो ये लिख सकते हैं, और आगे लिख सकते हैं he was frightened because he can be scolded by his teacher MML, क्योंकि उसको उसके he could be scolded, उसको डर था कि उसको could be scolded मतलब फटकारा जा सकता था by his teacher MML के द्वारा। MML ने क्या कहा था, तो उसने जो कहा था अपन लिखेंगे MML said to French, फिर इन्वर्टेड कॉमा चालू करके, और ये जो लाइन है इसको आपको ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमा सहित। कौन सी लाइन, ये वाली, गो टू प्लीज क्विकली, ये यहाँ तक पूरा लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद में आखिरी जो प्रश्न है उसके लिए चलते हैं, वो है 18वें नंबर का प्रश्न जो एमसीक्यू बेस्ड है। उसको देखिए, बहुत सारे एमसीक्यू वीडियो आप देखना, आपको पता लग जाएगा। देखो मैंने एमसीक्यू वीडियो बनाया था, उस समय ये बात कही थी कि जुड़बिन कौन है, इसके बारे में प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना। देखो ये प्रश्न आ गया कि जुड़बिन कौन है, जुड़बिन जित कलासा की फ्रेंड है। चलिए पहला प्रश्न देखिए 18वें नंबर का, चार्ली के दोस्त सैम, कौन था चार्ली का दोस्त सैम, इसका क्या काम था, मतलब तो वो एक साइकियाट्रिस्ट था, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वास्तविक कीमत कितनी थी वुडन टाइगर की, तो 2 आना इंडिक वाटर, 2.25 आने थी। अगला प्रश्न है वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री स्ट्रैप्ड, पृथ्वी का भूगर्भ के इतिहास किसमें दबा हुआ है, अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न है एकेडमिक सोकल्स का क्या है, तो ये एक रूसी अनुसंधान जहाज है, बेसल है ना। इसके बाद अगला प्रश्न है सदाओज फादर सेंट हिम, सदाओ के फादर ने उसको कहाँ भेजा था पढ़ने के लिए, अमेरिका भेजा था, इसका आंसर होगा। मिस्टर लैम हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग, उसने एक टांग मिस्टर लैम ने किसमें खो दी थी, इन्हें बॉम्ब एक्सप्लोजन इसमें खो दी थी। ब्रिटिश ज्वेलर्स ने कितने रुपए का बिल भेजा था महाराजा के लिए, 3 लाख रुपीज का बिल भेजा था। अगला प्रश्न है लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल, जमींदार ने वो जो पार्सल वो खोला और बिगेन टू ईट, खाने लग गया, क्या खाने लग गया। ये प्रश्न थोड़ा सा जो है हटके आया, एक्चुअली आया तो उसी में सही है जो अपन पढ़ाया था, लेकिन थोड़ा सा बदल गया भाषा में आया। देखो बामा ने, वो जो एल्डरली ओल्ड मैन था, बूढ़ा आदमी था, मतलब उसको डोरी पकड़ करके वो ले जाने के लिए, डोरी पकड़ करके जो थैली ले जा रहा था नाश्ते की, उसके अंदर बेड़े ही थी, उस बेड़े को खाने वाला कौन था, लैंडलॉर्ड। तो उसके अंदर क्या रखा था, बेड़े ही, ठीक है ना। तो इसलिए वो पार्सल में रखी हुई जो चीज थी उसको खाने लगा कौन, लैंडलॉर्ड। तो वास्तव में क्या थी, वो बेड़ा ही थी। द नेम ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, जो हाना और सदाओ ने जो अमेरिकी सोल्जर की वो करी थी सहायता, वो कौन था, उसका नाम क्या था, टॉम था उसका नाम। तो इस प्रकार से आपके कक्षा 12 के इस संपूर्ण पेपर की ऑथेंटिक आंसर की मैंने आपको बताई, और आप सभी को कमेंट में अपने
100 में से कितने अंक आ रहे हैं ये जरूर लिखना है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली बार आने वाले नए अगले सेशंस के अच्छे वीडियोज के साथ में। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग सपोर्टर के अंदर इंग्लिश के लेना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो श्री गुरु कृपा क्लासेज यूट्यूब से, प्ले स्टोर से, जो यूट्यूब चैनल है वही प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है श्री गुरु कृपा क्लासेज सपोर्टर के नाम से, वहां से डाउनलोड करके आप सारा का सारा ऑनलाइन कंटेंट भी आप हमारे चैनल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली बार किसी नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।